साथियों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। घटना है करीब आज से लगभग 12 से 15 साल पहले की। मैं किसी काम से हरदोई गया था और यही बरसात का मौसम था और मेरा काम नियत समय से पहले ख़त्म हो गया था। तो मैं वापसी के लिए रेलवे स्टेशन पे आया और एक ट्रेन आती थी, अभी भी चलती है, राजा रानी एक्सप्रेस, जो लखनऊ से चल के मेरठ तक जाती है। तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था स्टेशन पे। उमस भरी दिन थे और तभी बरसात हुई। ज़रा देर के लिए बौछार आई और बंद हो गई बारिश, जिसने उमस और बेचैनी को और बढ़ा दिया। और मैं रेलवे स्टेशन पर बेसब्री से, बेचैनी से ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था कि कम से कम ट्रेन आए और बैठें, हवा लगे, उससे कम से कम इस उमस से तो राहत मिले। स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अचानक स्टेशन पर एकदम से हलचल शुरू हुई। एक कुछ भीड़ का जत्था सा आया स्टेशन पर और ऐसा लगा जैसे कुछ हलचल हो रही है। अचानक मेरा ध्यान उस हलचल की तरफ गया और उस भीड़ की तरफ मैं मुखातिब हुआ। तो मैंने देखा दो लोग हैं, एक अधेड़ उम्र का है और एक की उम्र रही होगी करीब लगभग 30 साल, और दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ पड़ी हैं और पुलिस उनको ले जा रही है। तो मुझे वो हालात देखकर ऐसा लगा कि शायद इनके ऊपर कोई केस चल रहा था और ये हरदोई की में अदालत में किसी सुनवाई के लिए आए थे और उस सुनवाई के बाद ये वापस जेल जा रहे थे। कोई घटना घटी होगी, पारिवारिक ज़मीनी विवाद को लेकर, ऐसा मुझे लगा। मैंने ये देखा, वो जो आदमी था 30 साल का, 35 साल का, वो उसके पास एक महिला आती है। अधेड़ उम्र की महिला थी, करीब 60 के ऊपर की उम्र रही होगी, वृद्धि कहूँगा मैं। उसने बड़ी ही प्यार से उस लड़के के सर पे हाथ फेरे और कुछ खाने का सामान दिया। माँ का जो वात्सल्य है वो पूरे पटल पर उभर कर आ गया। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, भाव सब कह रहे थे। और दूर खड़ी उसकी ब्याहता को मैं देख रहा था, आँख में आंसू, सर पे दुपट्टा, सर पे घूंघट, सर तक का, और उसका एक सिरा मुँह से दबाए हुए चुपचाप खड़ी थी, निशब्द सी, आँखों में पानी भरा हुआ, आंसुओं से भरी हुई आँखें। सब कुछ कह रही थी जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। साथियों, भावनाओं में इतनी ताकत होती है कि शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है, बस समझने वाला होना चाहिए। उस पूरे घटनाक्रम ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। और आज 15 साल हो गए इस घटना को, लेकिन वो चेहरा आज भी मेरे मनस पटल पर वैसा ही वैसा विद्यमान है। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद।